अरे क्या रखा है भाग्य को कोसने में। अरे चल उठ, आ संघर्ष के मैदान में और छीन ले सिलेक्शन और ले ले वर्दी और दिखा दे उनको जो कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी या तू नहीं कर पाएगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आप जैसा कि आप जानते हो कि आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर दो सब्जेक्ट आपके कराए जा रहे हैं। एक तो हिंदी की सीरीज चल रही है और दूसरा यूपी स्पेशल जीके। लगातार क्लासें आपके अपलोड होती जा रही हैं, जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले सभी को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो आपके पास बहुत जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में हमने दो क्लास कर ली हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरी क्लास है ये, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय है। कम समय में हम यूपी पुलिस की शॉर्ट नोट्स के जरिए से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपके लिए छाँट छाँट करके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, और ऐसे नोट्स जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। पिछले साल के जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है और समय बहुत जाएगा, इसीलिए छाँट छाँट के आपको चीज़ें निकाली जा रही हैं जो कि आपको सेलेक्टेड मिल सकें। और साथियों, इसके साथ ही हमने इस वीडियो में भी आपके लिए जो है एमसीक्यू बनाया है। इससे रिलेटिव जो है हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है साथियों, जो जो ये आपके पिछले साल पूछे गए हैं, और ये आपका नोट्स हैं जो आप जिससे आपको पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, बहुत कम समय में आपको एकदम निःशुल्क तैयारी, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, आपकी पूरी मदद की जा रही है। जितने भी बहन भाई भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कृपा करके सभी को शेयर करो, जिससे कि उसका भी भला हो सके, उससे भी अच्छी तरह से तैयारी मजबूत हो सके कम समय में, जिससे वो अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टारगेट वही है, वर्दी मेरा जुनून। वर्दी मेरा क्या है? जुनून। मुझे वर्दी लेनी है और हालत में मुझे वर्दी लेनी है, ये हमारा क्या है? टारगेट। तो शॉर्ट नोट्स उत्तर प्रदेश जीके, जिसमें क्लास थर्ड उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, हमारे यूपी में जो है लोकसभा की सीटें जो हैं वो कितनी हैं। तो यूपी में लोकसभा की सीटें जो हैं वो 80 हैं, जिसमें जिसमें आप जिसमें आप देख रहे हो एससी की सीट कितनी है? 17, और एसटी की 0। ध्यान रखना, लोकसभा में सीट कितनी है? 80, और एससी की कितनी है? 17, और एसटी 0। और राज्यसभा में यूपी की सीट 31। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। कितनी? 80, जिसमें एससी कितनी है? 17, एसटी 0। और राज्यसभा की सीट कितनी? 31। लोकसभा की 80 है, तो राज्यसभा की सीट कितनी है यूपी से? 31। ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है भाई। आगे आगे क्या है? विधानसभा सीटें। तो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 206 निर्वाचित, एक मनोनीत। ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो कुल 403, 400 400 सॉरी 404, 403 पर 3 तो निर्वाचित होती हैं। ठीक है, और एक मनोनीत एंग्लो। तो ये आपकी है विधानसभा की सीट है 404, जिसमें सर्वाधिक सीटें जो हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में है। सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में। ठीक है, समझ गए? दोबारा समझो। विधानसभा की सीटें 403, निर्वाचित एक मनोनीत, टोटल 404। सर्वाधिक सीटें कहाँ आते हैं? इलाहाबाद से, प्रयागराज। यानी कम सीटें कहाँ हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में। ठीक है, सबसे कम सीटें। आ जाओ नीचे आते हैं। नीचे क्या है? नीचे दे रहा है कि आरक्षित सीटों की संख्या। अब जो विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी रिजर्व? तो 86 रिजर्व हैं, इसमें 84 एससी की हैं और 2 एसटी की। ध्यान रखना, विधानसभा में आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? 86। बोलो 86, तो 84 एससी और 2 एसटी है। आ जाओ उत्तराखंड
इसके बाद दे रहा है उत्तराखंड बनने के पहले, यानी उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में, उससे पहले जो है सीट की संख्या कितनी थी विधानसभा में, सीट की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना 425 थी। कितनी थी? 425 थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड बनने से पहले 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ, उससे पहले विधानसभा की सीट की संख्या 425 थी, और अब कितनी? 403 निर्वाचित और एक एंग्लो, तो 404 हो जाती हैं। आ जाओ, ये तो हो गया विधानसभा के बारे में। अब विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। कितनी है? 100। लेकिन से पहले उत्तराखंड से पहले यानी उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था 2000 से पहले, सीट थी 108। कितनी थी? 108। और अभी कितनी है? 100। अभी कितनी है? 100 विधान परिषद की, और विधानसभा की 403। समझ में आ गई इतनी बातें? आगे, राज्य विधान मंडल द्विसदनात्मक है। इसके बाद यूपी विधानसभा की प्रथम गठन जो हुआ था, यूपी विधानसभा का प्रथम गठन 1937 को, 1937 को। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखो, ये जो है विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद 100। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें प्रयागराज और सबसे कम श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट में। आरक्षित सीटें 86, जिसमें 84 SC और 2 ST की हैं। देखो, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आपका पक्का हो सके। अभी एक और करवाऊंगा, बस सुने और समझें, उसके बाद वीडियो को बंद करके फिर नोट डाउन करते आए, मतलब रोक करके नोट डाउन करें। नोट डाउन करोगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ। उत्तराखंड से जब अलग हुआ, वो नहीं, उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तब विधानसभा की सीट कितनी थी? 425। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? राज्य विधानमंडल हो गया। अच्छा, विधानसभा गठन उससे 37 में हो गया। अच्छा, आगे अब क्या है? अब आ रहा है आपका यूपी में संभागों या मंडलों की संख्या। ध्यान रखना 18 है, और अंतिम मंडल अलीगढ़ बना था 2008 में। तो यूपी में संभाग पूछे या मंडल कितने? 18। अब आ जाओ सबसे बड़े मंडल। सबसे बड़े मंडल देखो, सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ। जल्दी बोलो। कानपुर एक ही लाइन में पढ़ते हैं, कानपुर लखनऊ एक ही लाइन में है। पहले कानपुर पड़ता है, फिर लखनऊ पड़ता है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये क्या है? सबसे बड़े मंडल। और सबसे छोटे मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आगे आ जाओ, और बाकी के और भी मंडल हैं, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस का मैं क्वेश्चन देखा था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग या मंडल नहीं है। तो ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन बन चुका है तो, और आपके भी पूछा जा सकता है। तो मैंने सारे लिख लिए एक साथ, तो इसलिए आप एक बार रीडिंग कर लें, पक्का है ऑप्शन आएगा तो आप अलग से छांट दोगे उसको। एक बार रीडिंग कर लो, जैसे दिमाग में तुम्हारी बन जाए कि 18 मंडल है कौन कौन से। तो पहले तो ये जान लो कि मंडल कितने हैं? 18। अंतिम मंडल कौन जुड़ा? अलीगढ़। सर्वाधिक बड़े मंडल तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, जिसमें 6 जिलाएँ। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मेरे साथ बोलो। सबसे छोटे मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। तीन तीन जिला यहाँ में, ये सबसे छोटे हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। इसके बाद और मंडल देखो, 9वां मंडल आगरा हो गया, अलीगढ़, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, फैजाबाद, चित्रकूट, गोरखपुर और प्रयागराज। ऐसे करके 18 हो गई। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, आ जाएगा। आ जाओ, यूपी में ज़िले 75 ज़िले हैं यूपी में। तहसील कितनी है? 763। 75 ज़िले, 763 तहसील। यूपी में नगर निगम, ध्यान रखना 17 हैं, आ सकता है। नगर पालिकाएँ 200। नगर निगम कितने? 17। नगर पालिका कितने? 200। जिले 75, तहसील 763। यूपी में नगर पंचायत 540 और जिला पंचायत 75। जितने जिला हैं उतनी जिला पंचायत होंगी। बस समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, यूपी का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में। कहाँ पर? आगरा में। ध्यान रखेंगे 17 मार्च 1866 में। कहाँ पर हुई? आगरा में। और 3 साल बाद यानी 1869 में पहुँचेगा ये प्रयागराज। तो अब कहाँ है? हाई कोर्ट प्रयागराज में, ध्यान रखेंगे। और सिंगल बेंच जो है लखनऊ में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हाई कोर्ट के वाल्टर मार्गन, ठीक है, फर्स्ट वाल्टन मार्गन। इसके बाद न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या इसमें 160 है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूपी का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ है? बोलो बोलो, लखनऊ में। तो समझ में आ रहा है? इसके बाद यूपी में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं? 13। कॉमर्शियल कोर्ट 13 यूपी में। यूपी में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 श्रम है न्यायालय यूपी में। और कॉमर्शियल कोर्ट 13 हैं। और न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? लखनऊ है, ठीक है, क्या है? लखनऊ है। तो साथियों वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद में अंतिम में वीडियो में मैंने MCQ भी रखे हैं। जो पढ़ाया है वो MCQ के जरिए से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट भी देना है, यानी कि बीच में कट कट करके भाग जाओ तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आपके लिए मेहनत की, देख लो एक एक चीज़ करके छांट करके हो जा गया है। अगर क्वेश्चन बनाएगा वो पेपर वाला तो इनमें से बन जाएगा। तो बस सुनो, लिखो उसके बाद और फिर MCQ देना नीचे जा करके। आ जाओ अब आगे चलते हैं। यूपी के कारागार मतलब बंदी गृह। तो बंदी गृह यानी जेल कितनी यूपी में? 73। आगे बढ़ो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यूपी की कारागार या बंदी गृह जेल 73। यूपी में केंद्रीय कारागार कितने हैं? 8। अब ध्यान रखेंगे यूपी में आदर्श कारागार, नारी बंदी निकेतन या संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। दोबारा समझो मैंने क्या क्या कहा। मैंने कहा कि यूपी में आदर्श कारागार, नारी बंदी निकेतन या संपूर्णानंद कारागार, ये तीनों ही के तीनों लखनऊ में। तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? लखनऊ में। एक साथ करोगे तो याद हो जाएगा। दोबारा बोलो, आदर्श कारागार, नारी बंदी निकेतन और संपूर्णानंद कारागार कहाँ पर है? लखनऊ में। बस इसके बाद आ जाओ यूपी में किशोर सदन या अल्पवयस्क कारागार या यूपी का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली। इम्पोर्टेंट है, पूछेगो और वाला तो पूछ लो है, संपूर्णानंद वाला तो पूछ लिया गया है। कारागार कहाँ पर? लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यूपी का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, महिलाओं के लिए जेल में डाला है मतलब बंदी गृह जो है वो लखनऊ में। और लखनऊ सॉरी बरेली में। और किशोर सदन या अल्पवयस्क कहाँ पर है? वो भी बरेली में। आगे यूपी का पहला कारागार आगरा। यूपी का पहला कारागार आगरा हो गया। दोबारा से देख लो, बंदी गृह या कारागार, आदर्श, नारी बंदी या पूछे संपूर्णानंद, तीनों ही लखनऊ में है। और पूछे एकमात्र महिला कारागार या किशोर अल्पवयस्क कारागार बरेली। आ जाओ। इसके बाद आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित यूपी के कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। जहाँ में तो क्वेश्चन आवा लास्ट ईयर। कितने जिले आते हैं? 8 जिले। तो अब 8 जिलों को देख लो कौन कौन से 8 जिले हैं। तो नंबर 1, 8 जिले में NCR में आते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो NCR राष्ट्रीय राजधानी मतलब नई दिल्ली के पास में आते होंगे। तो मैप से अभी अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगा मैं, तो दिमाग में समझो, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध दिल्ली के पास ही पड़ते हैं जी, और बुलंदशहर तो बात है चुपटे की सीमा, सिंपल सा। इसके बाद 4 हुए आगे, हापुड़ बागपत दोनों, और मुजफ्फरनगर। और उसके बाद आता है शामली, अंतिम जुड़ा था शामली। ये क्वेश्चन आया था 8वां जिला NCR में कौन सा जुड़ा था यूपी का? तो शामली। टोटल कितने? 8 गिना दिए। अब क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCR के अंतर्गत नहीं आता यूपी का जिला? तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, जो शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले हैं, जैसे मथुरा है, हाथरस, अलीगढ़ और सहारनपुर। तो शामिल करने हेतु मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और सहारनपुर। तो साथियों जी हमने पूरा पढ़ा टॉपिक। अब हम इसके MCQ देखते हैं। आइए, नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? बताओ बताओ जल्दी। 18, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर, लखनऊ,
और मेरठ। समझ गए? हाँ, आगे बढ़ो। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। क्या पूछा गया देखो, पढ़ो खुद। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेखन किए गए 4 मंडल में से एक गलत है, तो उस मंडल को बताइए। तो बताओ, सहारनपुर है, हमने पढ़ा है। गाजियाबाद है, नहीं, गाजियाबाद तो है ही नहीं था। चित्रकूट था और आजमगढ़ था, तो इसीलिए ये वाला आंसर। तो इसीलिए मैंने 18 मंडल लिखे थे, कोई सा मंडल आ सकता है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आगे देखते हैं। ये मैंने आप खुद से लिखे हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए हैं ये क्वेश्चंस। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो साथियों, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को पूरा ले करने के बाद कमेंट करा करो कैसा लगता है वीडियो, और तुम्हारे लिए कैसी और वीडियो लाई जाए जिससे आपकी पुलिस की तैयारी में मदद हो सके। और साथियों, तुम और भी कहीं बैच पढ़ रहे होंगे ले लेके 4-4 8-8 घंटा, वहाँ समय कितना जा रहा होगा, तो खुद आप देख सकते हो। खुद देख सकते हो हमारा समय कहाँ बच रहा है और कहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिस भी हो रही है साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए देखो। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या, विधान परिषद में सीटों की संख्या पूछी है तो कितना है? 403? नहीं, ये तो विधानसभा में। विधान परिषद में कितनी है? 100। ठीक है, 100 है विधान परिषद में, लेकिन उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब 108 थी। तो ऑप्शन 20 सही है इसका। आगे, यूपी में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, तो बोलो सर्वाधिक सीटें कहाँ आते हैं? इलाहाबाद से। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में, महोबा में और चित्रकूट में। तीसरा क्वेश्चन, यूपी का एकमात्र महिला बंदी गृह, बोलो बोलो, एकमात्र बंदी गृह महिला का कहाँ है? बरेली। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन, एनसीआर में यूपी का शामिल अंतिम जिला, तो अंतिम जिला कौन सा था? शामली। आगे, संपूर्णानंद कारागार, संपूर्णानंद पूछे या पूछे कौन सा था वो? 2 और थे जो कि रिलेटेड किससे थे, हमने जोड़ा था उनसे, उनका आंसर का क्या जोड़ा था? बोलो बोलो, क्या आंसर था उनका? संपूर्णानंद कारागृह एक बार देख ले रहे हैं क्या आंसर था। देखो, हाँ, जित है यानी आदर्श, नारीबंदी और संपूर्णानंद। नारीबंदी, आदर्श और संपूर्णानंद कारागृह कहाँ पर पढ़ा था हमने? तीनों का आंसर लखनऊ पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बसातियों? लखनऊ। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन में लखनऊ है ही नहीं है तो ई ऑप्शन बना लो भैया, ऑप्शन ई बना लो। इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन 5 है ना। इसके बाद 6, यूपी में नगर निगम कितने हैं? तो 17। और नगर पालिका कितनी है? तो 200। नगर पालिका कितनी है? 200। यूपी में कमर्शियल कोर्ट कितने हैं? 13। आगे, यूपी का उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? बोलो बोलो, 17 मार्च 1866 में। इसके बाद बढ़ो आगे, यूपी का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बोलो, पढ़ाया आपने लखनऊ में। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। आप जरूर दिया करो, आप देते नहीं हो तो फिर हम कैसा पता लगेगा कि आप क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, और इसके साथ साथ में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताओ इसका आंसर क्या होगा और वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लाई जाए, जो आपका टॉपिक कमज़ोर है। और वीडियो को सबको शेयर जरूर करो जिससे उनको भी लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे वीडियो आपके पास पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे जैसे अपलोड हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।